दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत ही उम्दा होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे और सबके सब अपने एक्वाकल्चर में बिजी हैं। और जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो मैं देख रहा हूं कि बहुत ही एजुकेटेड लोग, बहुत ही इंजीनियर्स कैटेगरी के प्राणी बहुत सारे एक्वाकल्चर में आ रहे हैं। बहुत लोग अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन, मतलब वो एक अपना पैरेलली एक नया बिजनेस भी एक डेवलप करना चाहते हैं, जो कि उन्हें एक्वाकल्चर में एक विजन नजर आ रहा है। क्योंकि आप ये देखिए, अगर गवर्नमेंट भी इतना फोकस कर रही है फार्मर्स की इनकम डबल करने में, और मैं काफी सारे बैंकों के भी टच में हूं, जो बैंक भी, लेकिन बैंक का जो प्रोसेस है कि आप उन्हें सारे जो उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे कीजिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, तो बैंक्स भी प्रमोट कर रहे हैं लोन को कि एग्रीकल्चर या एक्वाकल्चर में लोन दिया जाए, लेकिन कंडीशन है कि उनको आपको उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होंगे। क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि आप रिगार्डिंग आप लोन के बारे में बताइए। तो दोस्तों, लोन के लिए बहुत ही सिंपल है, आप अपने बैंक जाइए, जो नियरेस्ट बैंक है, उससे पूछिए, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए उसे। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप सीए से बनवा लीजिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, और जो बैंक के पेपर्स है वो पूरे कीजिए। चाहे वो कोलेटरल मांग रहा है, वो आपका डिसाइड होगा प्रोजेक्ट वैल्यू क्या है। तो बैंक भी फंडिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है लाइमिंग। हम चूना क्यों ऐड करते हैं पानी में और उसका क्या बेनिफिट्स है, कितना चूना ऐड करना चाहिए। तो बने रहिए अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करते हैं लाइमिंग। एक्वाकल्चर में सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर या पानी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मानक जिसे हम बोलेंगे वो पीएच है। सोइल का पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए। पानी का पीएच 7.5 से 8.5 होना चाहिए। एक अच्छे फिश फार्मर की अच्छी फिश फार्मिंग के लिए हमें पीएच रेगुलर मेजर करते रहना चाहिए। पीएच को मेजर आप बहुत सारी वाटर टेस्टिंग किट अवेलेबल है, उससे चेक कर सकते हैं। लाइमिंग चूना ऐड करने से कंडीशन इंप्रूव हो जाती है। दूसरा, चूने में आपके कैल्शियम मैग्नीशियम के कंपाउंड रहते हैं, जो कि कैपेबल हैं किसी भी एंटिटी को एसिडिक न्यूट्रलाइज करने के लिए। चूने के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स रहते हैं, जो कि कैपेबल है न्यूट्रलाइज एसिडिक नेचर। तो हमें ना तो बहुत ही एल्कलाइन नेचर चाहिए पानी का, ना ही एसिडिक चाहिए। हमें एक बफर पीएच चाहिए। 7.5 से 8.5 हमारा पीएच होगा तो हमारा एक्वाकल्चर बहुत अच्छा रहेगा। चूना ऐड करने से हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग क्या रहता है, हमारा स्ट्रॉन्ग पीएच बफर क्रिएट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी फोटोसिंथेसिस के लिए भी बढ़ जाती है अगर हम चूना ऐड करते हैं। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में अगर हम चूना ऐड करते हैं, हमारी लो एल्कलिनिटी, उससे हमारे मॉर्निंग का पीएच वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो एक चूने के हमारे कितने सारे बेनिफिट्स हैं। आप चूना करने से आपकी टर्बिडिटी भी कम हो जाती है। आपने पीएच मेंटेन रखा, आपको फोटोसिंथेसिस में हेल्प मिली, आपने पीएच इंक्रीज कर दिया अर्ली मॉर्निंग में। अगर आपको वहां पे आपका डिक्रीज हो रहा, पीएच हम रेगुलर मेजर करना चाहिए, मॉर्निंग, नून और इवनिंग। तो आप कभी भी मेजर करना, वो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड पे रहेगा। पीएच हमेशा डाउन होता है नाइट के टाइम, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम आपका रेस्पिरेशन करता है, जिससे कि कार्बोनिक एसिड बढ़ जाता है आपका, तो पानी का नेचर एसिडिक हो जाता है। जब एसिडिक हो जाता है तो पीएच की वैल्यू कम हो जाती है। चूने करने से आपकी टर्बिडिटी भी कम हो जाती है। अब हमें चूना कितना ऐड करना चाहिए, उसके लिए आपको अपनी वाटर बॉडी का पीएच पता होना चाहिए। जैसे जैसे पीएच की वैल्यू कम है, उतने चूने की मात्रा अधिक है। अगर आपका पीएच 4.5 से 5.5 है, 5.5 से 6.5 है, 6.5 से 7.5 है, तो उसी रेशो में हम चूना ऐड करते रहते हैं। अगर हमारा 6.5 से 7.5 हमारा पीएच है वाटर बॉडी का, तो तकरीबन हमें 200 केजी 1 हेक्टेयर में या 2.5 एकड़ में हमें चूना ऐड करना चाहिए। वो न्यूट्रल के बराबर है। अगर 5.5 से 6.5 हमारा पीएच है तो स्लाइटली एसिडिक है, तो तकरीबन हमें 500 केजी चूना पर हेक्टेयर, मैं यूज कर रहा हूं हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। क्योंकि आप कोई भी चीज, चाहे आप मेडिसिन दें, चाहे आप चूना ऐड करें, चाहे आप एलम ऐड करें, कोई भी चीज आप ऐड करेंगे तो आपको अपनी वाटर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। 1 एकड़ में 4000 स्क्वायर मीटर होते हैं और 4000 मीटर क्यूब पानी होता है, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है, जब उसकी हाइट 3.2 फीट यानी 1 मीटर हो। अगर आपने अपनी पानी 6 फीट भरा हुआ है तो आपको ये क्वांटिटी डबल करनी पड़ेगी। तो इसलिए
आप जो भी स्टैंडर्ड में बात करें, आप एकर्स में, हेक्टेयर्स में, मीटर स्क्वायर में बात करें, क्योंकि आप कोई भी मेडिसिन या कुछ भी देखेंगे सब पे उन्होंने हेक्टेयर या पर एकड़ डिफाइन किया हुआ है, कहीं पे भी बीघा, डेसिबल, एजिबल नहीं होगा। दोस्तों चूना ऐड करने से हमारे पॉन्ड का जो बॉटम है वो भी हमारा इंप्रूव होता है। वो इंप्रूव होता है तो हमारा हैबिटेट इंप्रूव हो गया, मछलियों को रिलैक्स कंफर्ट जोन क्रिएट हो गया। तो चूना आप रेगुलर यूज करते रहिए अपने फार्म पे, लेकिन कंटिन्यूस पीएच भी मेजर करना है। ऐसा नहीं करना कि आप ये समझ लीजिए आप कोई भी चीज पानी में ऐड कर रहे हैं तो आप वो एक कॉस्ट ऐड कर रहे हैं पानी में, और पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पानी के अंदर कुछ भी डालो सब घुल जाएगा एक टाइम के बाद। तो आप कोई भी चीज ऐसी ऐड ना करें कि जो आपकी केवल कॉस्ट बढ़े और उसका फायदा ना मिले। तो जब भी हम ऐड करेंगे हमें उसका फायदा भी मिलना चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और इंजॉय करते रहिए छोटी छोटी क्लिप्स के साथ, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के साथ, जो एक नॉर्मल फार्मिंग में बहुत ही लाभदायक होती है। धन्यवाद।